हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। यानी अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है। यहाँ पे हमने लिखा है टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग दैट अ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इज। टेस्टिंग में हम सॉफ्टवेयर को वेरीफाई और वैलिडेट करते हैं, यानी कि हम अपने सॉफ्टवेयर को सत्यापित करते हैं। ठीक है, सत्यापित तीन आधार पर करते हैं जो कि हमने यहाँ पे दिए गए हैं। पहला आधार होता है बग फ्री, यानी टेस्टिंग में हम अपने सॉफ्टवेयर को सत्यापित करते हैं यानी वेरीफाई करते हैं कि भाई ये हमारा सॉफ्टवेयर एकदम बग फ्री है यानी दोष मुक्त है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की एरर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। दूसरी चीज हम ये वेरीफाई करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, जिसमें हमने लिखा है मीट्स द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एज गाइडेड बाय इट्स डिजाइन एंड डेवलपमेंट। हमने हिंदी में भी इसे लिखा हुआ है, इसके डिजाइन और विकास द्वारा निर्देशित तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा ये बता रहा है कि हम सॉफ्टवेयर को इस आधार पे भी सत्यापित करते हैं, यानी हम ये बताते हैं कि सॉफ्टवेयर को डिजाइन और डेवलपमेंट के समय में जो भी निर्देश दिए गए थे उस अकॉर्डिंग सारी के सारी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। फिर तीसरा पॉइंट हम सत्यापित करते हैं सॉफ्टवेयर में, हमने लिखा है मीट्स द यूजर रिक्वायरमेंट्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। पहले हम हिंदी में पढ़ लेते हैं इसका मतलब, फिर उसको समझते हैं। उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से और कुशलता से पूरा करता है। यानी तीसरे पॉइंट में हम अपने सॉफ्टवेयर में ये भी सत्यापित करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है। ठीक है, यानी बड़े प्रभावी ढंग से फुलफिल कर रहा है। जो यूजर है उसको ये सॉफ्टवेयर पसंद आएगा, ये सॉफ्टवेयर यूजर की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है और अच्छे तरीके से पूरा कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो सॉफ्टवेयर बनता है बेसिकली किसी रिक्वायरमेंट, यूजर की रिक्वायरमेंट पर बनता है। यूजर अपनी रिक्वायरमेंट देता है और उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। ठीक है, अब जब सॉफ्टवेयर डेवलप करता है तो उसके आखिरी में सॉफ्टवेयर डेवलपर एक टेस्टिंग परफॉर्म करता है। ठीक है, अब जब वो टेस्टिंग करता है तो उसमें तीन चीजें परफॉर्म करता है, यानी तीन चीजों को सत्यापित करता है। पहली होती है बग फ्री, जिसमें डेवलपर ये बताता है कि भाई मेरे द्वारा बना हुआ सॉफ्टवेयर बग फ्री है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। दूसरी कि सॉफ्टवेयर डिजाइन और डेवलपमेंट के समय में हमें जो भी तकनीकी आवश्यकताओं के बारे में बताया गया था वो सारी तकनीकी आवश्यकताओं को हमने इसमें पूरा किया है। और तीसरे नंबर पर सॉफ्टवेयर डेवलपर ये भी वेरीफाई करता है टेस्टिंग करके कि जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है ये यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है और बड़े ही अच्छे और प्रभावी ढंग से फुलफिल कर रहा है यूजर की रिक्वायरमेंट को, यानी यूजर को ये प्रोडक्ट पसंद आएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं दो प्रकार की टेस्टिंग। पहली है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और दूसरी है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, बाकी और भी होती है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी होती है, बट हमें इतना डीप में जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। यहाँ पे हमने लिखा है इस प्रकार की टेस्टिंग में टेस्टर को प्रोग्रामिंग का ज्ञान होता है। इस टेस्टिंग का बड़ा फायदा यह है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के शुरुआत की स्टेज में ही एरर का पता लगा सकते हैं। देखिए जो आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है वो दो प्रकार से होती है। एक टेस्टिंग तो ऐसी होती है जिसमें जो टेस्ट कर रहा है उसको प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो। ठीक है, और एक और प्रकार की टेस्टिंग होती है जिसमें टेस्टिंग करने वालों को प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रकार से टेस्टिंग होती है। तो ऐसी टेस्टिंग जिसमें प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो और वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा है वो कहलाती है आपकी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, और इसके विपरीत सॉफ्टवेयर कोई ऐसा व्यक्ति टेस्ट कर रहा है जिसको प्रोग्राम की नॉलेज नहीं है, यानी कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं है, तो उस प्रकार की टेस्टिंग आ जाएगी आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंतर्गत। ठीक है, सो आई होप आपको ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग समझ में आई होगी। ठीक है, कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ऐसी होती है जिसमें जो भी टेस्ट करने वाला व्यक्ति है उसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होती है, यानी वो कोड को चेक करता है, यानी वो सॉफ्टवेयर के इंटरनल आर्किटेक्चर को टेस्ट करता है टेस्टर। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि जब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की जाती है तब इसमें शुरुआत की स्टेज में ही एरर का पता लगा सकते हैं,
यानी हम स्टार्टिंग में ही एरर का पता लगा सकते हैं कि एरर क्या आ सकती है हमारे सॉफ्टवेयर में या क्या एरर आई हुई है। अब बात कर लेते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की। अभी जस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसी टेस्टिंग जिसको ऐसा व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है जिसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है, वो किसके अंतर्गत आ गया, आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंतर्गत। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसमें हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं तो हमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर से कुछ भी लेना देना नहीं होता। यानी हम सॉफ्टवेयर की ऐसी टेस्टिंग कर रहे हैं जिसमें हमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, कि यूजर ने क्या कोडिंग लगाई है, कैसे लगाई है, हमको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करना है कि सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, इसको आप सेम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई कार बनाने वाली कंपनी है। जब वो कार बनाएगी तब वो अपनी तरफ से टेस्टिंग करेगी कि हमने जो जो प्रोडक्ट्स लगाए प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक, कौन सा कंपोनेंट किस जगह लगेगा, कैसे सेट होगा, ये सारी जिम्मेदारी, सारी टेस्टिंग किसकी है, जो कार डेवलप कर रहा है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इसके आगे हम लोगों की, जो हम कार खरीदने जाते हैं, तो जब हम कार खरीदने जाते हैं तो कार को ड्राइव करके टेस्ट करते हैं कि कार किस तरीके से चल रही है। ठीक है, यानी हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जो कंपनी वाले हैं उन्होंने कोई सा कंपोनेंट कहाँ लगाया है, कैसे लगाया है, और उससे हमें मतलब नहीं है। हम तो परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि हमारी कार प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, ऐसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी दो तरीके से परफॉर्म करवाई जाती है। एक ऐसे व्यक्तियों से परफॉर्म की जाती है जिसको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होता है, वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। दूसरी ऐसे व्यक्ति से करवाई जाती है जिसको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, देखिए आपने दो प्रकार की टेस्टिंग देख ली, एक आपने देखी व्हाइट बॉक्स और दूसरी देखी आपने ब्लैक बॉक्स। अब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इन दोनों के भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के क्या प्रकार होते हैं और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के क्या प्रकार होते हैं इनको जानते हैं। पहले आती है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा पूरा प्रोग्राम है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे। ठीक है, और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के बाद अब इसकी हम प्रत्येक यूनिट को टेस्ट करेंगे कि प्रत्येक यूनिट प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, देन आता है आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये आपका व्हाइट बॉक्स में भी होता है और ब्लैक बॉक्स में भी होता है। इंटीग्रेशन टेक्निक से क्या समझ रहे हैं हम, इंटीग्रेशन से समझ जाइए आप एकीकरण करना। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है इसके कई सारे मॉडल्स होते हैं। अब कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो कि सेम होते हैं। ठीक है, सेम चीज को परफॉर्म करेंगे। तो हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या करते हैं, हमारे पूरे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जितने भी सेम मॉडल्स हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं, यानी उनका एक कलेक्शन कर लेते हैं और उनके ऊपर टेस्टिंग करते हैं कि सारे के सारे जो एक जैसे मॉडल हैं ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो मॉडल्स हम टेस्ट करते हैं बेसिकली वो क्या लॉजिकली सेम होते हैं। हो सकता है कि जो एक पूरा सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ 5 डिफरेंट फंक्शन हो। ठीक है, लेकिन 5 डिफरेंट फंक्शन में से 3 फंक्शन ऐसे हैं जो जिनमें लॉजिक सेम लगा है, यानी सेम लॉजिक पर ही उनको बनाया गया है। ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक के जितने भी फंक्शन, जितने भी मॉडल्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, ये कलेक्ट कर लेंगे और कलेक्ट करके उनके ऊपर टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको यूनिट टेस्टिंग समझ में आई। यूनिट टेस्टिंग में हमने क्या किया था, पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में बांट दिया था और फिर हमने प्रत्येक भाग के ऊपर टेस्टिंग अप्लाई की थी। फिर हमने क्या किया, इंटीग्रेशन में जो छोटे छोटे बटे हुए प्रोग्राम के भाग है ना, उनमें से जो भी सेम भाग है यानी सेम मॉडल्स है उनको कलेक्ट किया और उनके ऊपर टेस्टिंग को परफॉर्म किया। ना आगे बढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद अब बारी आती है सिस्टम टेस्टिंग की। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आपने क्या किया था, आपने पहले इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या किया, जो आपके सॉफ्टवेयर थे उसमें सिमिलर मॉडल्स को आपने कलेक्ट किया और उन सभी सिमिलर मॉडल्स के ऊपर आपने टेस्टिंग अप्लाई की। ठीक है, अब वो टेस्टिंग एकदम सही होती है, यानी करेक्ट होता है सब कुछ। तब अब हम क्या करते हैं, अलग अलग कलेक्शंस बने हैं, यानी जो डिफरेंट मॉडल्स का जो ग्रुप बना है, यानी सभी मॉडल्स को आपस में जोड़ दिया और फिर उसके ऊपर सिस्टम टेस्टिंग अप्लाई की। यानी सभी मॉडल्स को जोड़ने के बाद जो टेस्टिंग अप्लाई की जाती है उसी को हम यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं।
ठीक है। साथ ही साथ में सिस्टम टेस्टिंग में हम अपने सॉफ्टवेयर को डिफरेंट एनवायरनमेंट में यानी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला कर देखते हैं कि ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को या जो भी करंट में ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं उनको ही सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा हमारा सॉफ्टवेयर। देन आती है आपकी फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग में हम फंक्शंस को टेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप को जीमेल आईडी खोलना है, तो जीमेल आईडी खोलने के लिए आप लॉगिन करते हैं, ठीक है। लॉगिन में आप क्या करते हैं, आप अपनी यूजर आईडी लिखते हैं और पासवर्ड लिखते हैं, लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको दो चीज़ें मिल रही हैं। लॉगिन करने के लिए आपके सामने एक फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, तभी तो आप लॉगिन करोगे। तो जो फॉर्म आपके सामने है वो बेसिकली कहला रही है रिक्वायरमेंट। वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है और यूजर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके बिना तो आप लॉगिन ही नहीं कर सकते। अब रिक्वायरमेंट जो आपको मिल रही है यानी जो फॉर्म आपको मिल रहा है उसमें आपने यूजर आईडी लिखी, पासवर्ड लिखा और लॉगिन करा। तो जब आपने लॉगिन किया तब वो लॉगिन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये फंक्शनल टेस्टिंग हो गई, ठीक है। यानी जिस भी पर्पज से हमारा कोई पर्टिकुलर फंक्शन बना है वो फंक्शन प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए। ये चीज़ हम देखते हैं फंक्शनल टेस्टिंग के अंतर्गत। देन स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर को बहुत सारा ओवरलोड वर्क देते हैं, ठीक है। और ओवरलोड वर्क देने के बाद चेक करते हैं कि अब हमारा सॉफ्टवेयर किस तरीके से बिहेव करेगा। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी इसका परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस कई तरीके से देखा जाता है, जैसे स्पीड के आधार पर देखा जाता है, एक्यूरेसी के आधार पर देखा जाता है, ठीक है, यूजर की रिक्वायरमेंट के आधार पर देखा जाता है, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें इसमें होती है कि अलग अलग फील्ड में हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। यानी प्रॉपर स्पीड से काम कर रहा है, यूजर की सभी रिक्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर रहा है, एक्यूरेट आंसर्स दे रहा है, एक्यूरेट वर्क कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग में। आगे बढ़ते हैं, तब आती है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग में ये चीज़ चेक की जाती है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यानी यूजर के वर्क को बड़ी आसानी से बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, ठीक है। यानी यूजर इसको यूज करते टाइम काफ़ी फ्रेंडली महसूस करे, काफ़ी इजी महसूस करे। ये चीज़ हम देखते हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग में। फिर आता है आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि जो हमारा अब सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है ये यूजर के मुताबिक बना है या नहीं बना, यूजर की सारी के सारी रिक्वायरमेंट इसने फुलफिल करी है या नहीं करी। यानी सीधे से शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि इस टेस्टिंग के दौरान हम ये परफॉर्म करते हैं कि यूजर हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर वो यूजर की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, बड़ा अच्छे से काम कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, तो यूजर उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा ना, खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में देखते हैं कि यूजर हमारे इस प्रोडक्ट को आसानी से एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में दो प्रकार की टेस्टिंग होती है, एक होती है अल्फा टेस्टिंग और दूसरी होती है बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग में कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को रिलीज करने से पहले उसमें संभावित बग्स यानी एरर को डिटेक्ट किया जाता है ना, कि यूजर जब इसको यूज करेगा हमारे प्रोडक्ट को तो इसमें क्या क्या एरर आ सकती हैं, इस चीज को पहले से डिटेक्ट किया जाता है अल्फा टेस्टिंग में। फिर दूसरे प्रकार की टेस्टिंग होती है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग इसे हम फील्ड टेस्टिंग भी कहते हैं। इस टेस्टिंग को एंड यूजर के द्वारा रियल एनवायरनमेंट में परफॉर्म किया जाता है। एंड यूजर यानी जो भी आपका यूजर है जो कि यूज करेगा इस प्रोडक्ट को, उसके द्वारा टेस्ट करवाया जाता है कि आप टेस्ट करके देख लीजिए कि आप जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, आपसे ये सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। सेम उसी तरीके से जब हम कार को खरीदने जाते हैं तो हम कार को चलाकर टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार बीटा टेस्टिंग में एंड यूजर से सॉफ्टवेयर को टेस्ट कराया जाता है कि ये रियल एनवायरनमेंट में प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट, रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, देखिए आपने कई सारी टेस्टिंग अप्लाई की, अब टेस्टिंग को क्या करते हो आप, यदि टेस्टिंग पास होती है यानी टेस्ट करने के बाद प्रोडक्ट पास होता है तब तो वेल एंड गुड, लेकिन इन केस टेस्टिंग करने पे कोई गलती पता चल जाती है
ठीक है। तो गलती पता चल जाएगी तब आप क्या करोगे, आप उस गलती को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, यदि आप गलती को सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि आपने कहीं एक गलती को सॉल्व किया तो उसका जो कंपोनेंट था वो दूसरी जगह कुछ विपरीत प्रभाव डाल दे। पॉसिबल है ना, क्योंकि आपने जब सॉफ्टवेयर बनाया तब एक तरीके से काम कर रहा है, किसी कंपोनेंट से काम करवाया होगा, एक कंपोनेंट से आपने 5 काम भी करवाए होंगे, है ना, यानी एक लाइन के कोड से आपने कई सारे काम करवाए होंगे। बट अब आपने क्या किया, कोई लाइन चेंज कर दी, सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस कर दिए, तो बहुत चांसेस हैं कि जो चेंजेस हुए हैं उसके कारण सॉफ्टवेयर के किसी दूसरे भाग पे कुछ विपरीत प्रभाव पड़ जाए। ठीक है, सो रिग्रेशन टेस्टिंग में हम ये टेस्ट करते हैं कि अगर हम अपने सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज़ चेंज कर रहे हैं तो उसका गलत प्रभाव किसी दूसरे भाग पर या अन्य कोड पर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये थे आपके टेस्टिंग के प्रकार। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।